नमस्कार दोस्तों। सावन का महीना जब हर तरफ बस एक ही नाम गूंजता है, बम बम भोले। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, नीलकंठ और नटराज कहा जाता है, इस महीने में करोड़ों भक्तों के दिलों में बसते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन में शिव का पूजा क्यों इतनी खास है? भगवान शिव के रहस्य, उनकी पौराणिक कथाएं, उनकी प्रासंगिकता क्या है? इस वीडियो में हम खोलेंगे महादेव के सावन से जुड़े हर रहस्य को, और उस फैक्ट्स, कहानियां और विश्लेषण के साथ। तो अंत तक बने रहें शिव की इस यात्रा में। सबसे पहले समझते हैं कि भगवान शिव कौन है। शिव पुराण के अनुसार शिव त्रिदेवों में से एक है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक और शिव संहारक। लेकिन शिव सिर्फ विनाशक नहीं, बल्कि पुनर्जनन के प्रतीक हैं। उनकी तीसरी आंख ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है, और उनकी जटाओं से गंगा निकलती है, जो जीवन का आधार है। शिव को भोलेनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, चाहे वो नटराज हो, अर्धनारीश्वर हो या नीलकंठ। शिव हर रूप में अनोखे हैं, लेकिन सावन में उनकी पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। आखिर क्यों? सावन का महीना शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र क्यों है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और असुर अमृत के लिए मंथन कर रहे थे, तब हलाहल नाम का विष निकला। ये विष इतना खतरनाक था कि सृष्टि को नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने विष पिया और अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा गया। इस बलिदान की याद में सावन में भगवान शिव को जल और बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। लेकिन सावन सिर्फ एक कथा नहीं, प्रकृति से भी जुड़ा है। ये महीना मानसून का समय है, जब गंगा और प्रकृति जीवंत हो उठती है। भगवान शिव, जो प्रकृति के प्रतीक हैं, इस महीने में और करीब महसूस होते हैं। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या भगवान शिव का गहरा संदेश? सावन में शिव भक्ति अपने चरम पर होती है। लाखों भक्त कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेते हैं, जहां वो गंगा जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर शिव मंदिरों तक जाते हैं। 2024 में हरिद्वार में 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए शामिल हुए। ये भक्ति और तपस्या का अनोखा संगम है। दूसरी तरफ रुद्राभिषेक एक और महत्वपूर्ण पूजा है। इसमें शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। मान्यता है कि ये पूजा सुख, समृद्धि और शांति लाती है। और फिर है महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे, जो सावन में स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए जपा जाता है। लेकिन इन रस्मों का गहरा मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ परंपरा है या कुछ और? शिव की शिक्षाएं सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है। आज के दौर में जहां तनाव, कंपटीशन और अनिश्चितता भरी है, शिव का दर्शन हमें रास्ता दिखाता है। शिव का तांडव नृत्य सिखाता है कि जीवन में सृष्टि और विनाश दोनों जरूरी है। उनकी तीसरी आंख हमें सत्य और ज्ञान की तलाश करने को कहती है। शिव का अर्धनारीश्वर रूप हमें सिखाता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का संतुलन जरूरी है। और सबसे बड़ी सीख वैराग्य, यानी इच्छाओं से मुक्त होकर कर्म करना, चाहे जॉब का प्रेशर हो या पर्सनल लाइफ की उलझन। भगवान शिव कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्या ये गीता जैसी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक नहीं है? शिव का संदेश सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक भी है। शिव की गंगा और हिमालय से जुड़ाव हमें पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ाता है। सावन में जल चढ़ाना हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता सिखाता है। 2025 में जब जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है, क्या भगवान शिव का ये संदेश हमें प्रेरित नहीं करता? शिव का अर्धनारीश्वर रूप समानता और एकता का प्रतीक है। भारत में जहाँ विविधता हमारी ताकत है, शिव का दर्शन हमें एकजुट करता है। दुनिया भर में जापान से अमेरिका तक शिव मंदिर और उनकी शिक्षाएं फैल रही हैं। क्या भगवान शिव का संदेश विश्व शांति की कुंजी नहीं हो सकता? दोस्तों, सावन में भगवान शिव की भक्ति और शिक्षाएं हमें क्या सिखाती है? क्या यह सिर्फ पूजा पाठ की बात है या जीवन जीने का एक तरीका है? नीचे कमेंट करें। क्या आप सावन में कांवड़ यात्रा करते हैं या शिव की कोई खास सीख आपके जीवन में काम आई? अगर आपको ऐसे गहरे और प्रेरक विश्लेषण पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और बेल आइकन ज़रूर से दबाएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि महादेव का संदेश और फैले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।